हाँ बच्चों नमस्कार। हम कवि शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं, पाठ परिचय पढ़ चुके हैं। अब हम शमशेर बहादुर की कविता उषा पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा। ये उषा कविता है शमशेर बहादुर सिंह। ये शमशेर बहादुर सिंह जी हैं जिनकी रचना आप पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए कवि ने प्रस्तुत कविता में प्रस्तुत कविता में सूर्योदय का जो पूर्व का समय है, अर्थात सूर्य उदय होता है उससे पहले जो लालिमा छा जाती है उसे कहते हैं उषा काल। उस उषा काल का वर्णन किया है तथा उस उषा काल के वर्णन को अपने ग्रामीण परिवेश से क्या किया है, जोड़ा है। अब हम ये समझ सकते हैं कि भाई उपमेय उषाकालीन जो दृश्य हैं और उपमान जो ग्रामीण परिवेश के दृश्य हैं वो उपमान है। यहां कवि ने उपमेय को गौण रखा है उपमान की सहायता से, अर्थात ग्रामीण परिवेश के जो दृश्य हैं उनकी सहायता से कवि ने किसको, उपमेय को, अर्थात जो उषा काल का समय है, पल पल होने वाला जो परिवर्तन है, उषा काल का जो जादू है, जो आकर्षण है, सवेरे की जो लालिमा है, उस सवेरे की लालिमा को समझाने का प्रयास किया है। कवि ने जो बताया है कि प्रातःकाल जो आकाश है वो आकाश बिल्कुल नीला शंख जैसा, जो शंख होता है ना, आपने देखा होगा कभी शंख बजाते हैं मंदिरों में, तो वो शंख जो नीला शंख है, ऐसा नीला क्या था, आकाश था। समझ रहे हैं आप, भोर का नभ, लेकिन भोर का जो प्रातःकालीन आकाश है वो कैसा है, राख से लिपा हुआ चौका। अब राख से लिपा हुआ चौका आप जानते हैं ग्रामीण परिवेश में क्या व्यवस्था होती है। ग्रामीण परिवेश में क्या होता है बेटा कि आपने देखा होगा कि सुबह लोग जल्दी जगते हैं और जल्दी जग करके क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था शहरी परिवेश में तो मकान को मेन लॉक बंद किया और फिर बाहर के बाहर भीतर के भीतर। गांव में क्या होता है, जैसे अपना मकान है, बाहर आंगन है, चबूतरा है, उस पर चूल्हा बना करके माताएं बहनें क्या बनाती है, रोटी बनाती है। अब आपने देखा होगा कि रात को कुत्ते बिल्ली ये सब कुछ घूमते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि कोई भी अपवित्रता हो सकती है। तो सुबह जैसे ही माताएं बहनें जगती हैं, जग करके आप जानते हैं कि जैसे गाय भैंस है उनका दूध दूहना, फिर दूध को गर्म करना, अब उसके लिए जो चूल्हा है उस चूल्हे को जलाना आवश्यक है। तो चूल्हे को जलाने से पहले माताएं बहनें क्या करती हैं, जो खड़ी होती है उस खड़ी को पहले ही एक बर्तन में भिगो कर रखती हैं और फिर उसमें कपड़ा भी रखे रखती है और उस कपड़े से चूल्हे को क्या करती है, लीपती है। अब कपड़े को जब लीपती है तो वो जो गीला पड़ा होता है, तो क्या होता है कि गीला जब पड़ा रहता है तो उस समय उसमें सफेदी नहीं आती, हल्की कालीमा रहती है। राख से लिपा हुआ जो चौका है, जो चूल्हा है, उसके आसपास का जगह है, जब वो सूखेगा तो वह उसमें कुछ सफ़ेदी आएगी, कुछ चमक आएगी। लेकिन जब गीला होता है तब उसमें चमक नहीं आती, सफ़ेदी नहीं होती। ऐसा ही आकाश दिखाई दे रहा है, मानो राख से लिपा हुआ चौका गीला पड़ा है। ऐसा क्या है, आकाश है। समझ रहे हैं आप। अब उसके बाद में कवि ने बताया कि कुछ देर बाद, क्योंकि उषा काल के समय पर रंग जो हैं वो बार बार क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते, बदलते रहते हैं। थोड़ी देर बाद
आप जानते हैं सूर्योदय होता नहीं है, उससे होने से पहले आपने बचपन में एक प्रैक्टिकल किया होगा कि जैसे टॉर्च है, वो टॉर्च कभी आपको मिल गई होगी तो आपने क्या किया होगा, उस टॉर्च को जला करके सबसे पहले सामने प्रकाश कितनी दूर तक जाता है, फिर आकाश की तरफ कितनी ऊंचे तक जाता है, फिर कई बार आपने मुंह के लगा करके यूँ किया होगा, कई बार यूँ हाथ रख करके प्रकाश को बंद किया होगा तो यहाँ से कुछ लालिमा सी दिखाई देती है, देती है कि नहीं देती है। ऐसे ही सूर्योदय जब होता है तो सूर्योदय से पूर्व हल्की लालिमा उस आकाश में दिखाई देती है जो जिसमें कालिमा है, अर्थात उस कालिमा के ऊपर हल्की लालिमा दिखाई देती है। वो ऐसा लगता है, कवि ने यहाँ पर बताया कि जिस प्रकार से जो काली सिल होती है उस सिल पर लाल केसर क्या कर दी हो, मल दी हो, या लाल केसर से उसको धोया हो। जैसे आपने देखा होगा कि घर पर चूल्हा जो होता है उसके बगल में ही एक पत्थर होता है इतना बड़ा जिसके ऊपर हम चटनी पीसते हैं, सिलबट्टा, अपने गांव की भाषा में बोलते हैं सिल लोडी बोलते हैं ना। और उसको भी क्या करते हैं, चूल्हे के बगल में जो दीवार होती है उस दीवार से उसको यूँ रख देते हैं और बीच में जगह बचती है, उसमें हम उस लोडी को या सिल लोडे को या बट्टा जो होता है वो बट्टा उसको रख देते हैं। अब आप जानते हैं उस पर चटनी पीसी जाती है, मिर्च पीसी जाती है, उस पर मिर्च पीसी और मिर्च पीसने के बाद में उस पर से चटनी तो उतार ली और उसको रख दिया, लेकिन जब दोबारा उस पर चटनी पीसेंगे तो पहले उसको धोएंगे। जब उसमें से जब पानी डाल करके जब धोएंगे तो उस पर से लाल रंग जो केसरिया सा रंग है, लाल रंग है, वो उस पर से क्या करता है, उतरता है ना। तो आकाश कैसा दिखाई दे रहा है कि उस उषा रूपी नायिका ने, उषा से तात्पर्य वो प्रातःकालीन वेला, उषा रूपी नायिका ने इस आकाश रूपी जो काली सिल है, इस काली सिल को मानो धोया है और उससे लाल सिंदूरी रंग क्या कर रहा है, उतर रहा है। उसको धो दिया है और उससे लाल सिंदूरी रंग क्या कर रहा है, उतर रहा है। ऐसा दृश्य अब कवि को आकाश में दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं फिर इसके बाद क्या होता है, कवि को लगता है कि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में जो घर वाले हैं वो क्या करते हैं, कई बार देखा होगा आपने, सुबह जल्दी जगते हैं, माताजी जल्दी जगती है, जल्दी जग करके अपने सब कामों को जल्दी करते हैं और छोटे बच्चे हैं वो सो रहे हैं। माताजी क्या चाहती है कि जो बड़ा बच्चा है वो सबसे जल्दी जगे और घर के कार्यों में सहयोग करे, है या नहीं है। लेकिन बड़ा बच्चा जगता नहीं है और जिसको सुलाना चाहती है, छोटा बच्चा देर तक सोता रहे, वो सबसे पहले जग जाता है। अब छोटा बच्चा जब सबसे पहले जग गया तो समस्या क्या आती है, अब उसको रखे कौन, क्योंकि यदि उसकी माताजी उसको रखेगी तो घर का काम कौन करेगा। छोटे बच्चे का जो आकर्षण है वो बड़े भाई की वस्तुओं पर होता है। जैसे बड़े भाई के पास स्लेट है, काली स्लेट, पहले तो अब तो आप किस पर लिखते हैं साहब, क्या कहते हैं, रफ पर, कॉपी पर लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, पहले तो स्लेट पर लिखते थे। तो स्लेट जो होती है उस स्लेट पर आकर्षण है तो उसको स्लेट दे दी। अब स्लेट दे दी तो उसको क्या, चौक दे दी, जैसे लाल रंग की चौक दी। अब बालक क्या करेगा, जानता था कुछ है नहीं तो वो चौक से क्या करेगा, स्लेट पर वैसे ही घिसेगा। अब उस पर वो लाल चौक जब मली जाएगी काली स्लेट पर तो कैसे लगेगा। ऐसा ही आकाश दिखाई दे रहा है कि सूर्य रूपी बच्चे ने अपने किरणें रूपी अदृश्य हाथों से इस आकाश रूपी काली स्लेट पर मानो लाल खड़िया चौक क्या कर दी, मल दी। यानी आकाश में कालिमा थी लेकिन अब हल्की लालिमा दिखाई दे रही है। और वो कैसा दिखाई दे रहा है कि सूर्य रूपी बच्चे ने, क्योंकि सूर्य ही तो है, तो सूर्य रूपी बच्चे ने अपनी किरणें रूपी अदृश्य हाथों से, किरणों से क्या कर दिया, उस आकाश रूपी काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक को क्या कर दिया है, मल दिया है। अब आप जानते हैं साहब, फिर इसके बाद कवि ने बताया है कि आकाश में हल्की हल्की क्या दिखाई दे रही है, लालिमा सी दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ देर बाद फिर परिवर्तन होता है, जो स्वरूप है
वो क्या होता है, फिर बदलता है और आकाश में हल्की नीलापन दिखाई देता है। और नीलापन दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार देखोगा आपने गांव में सुबह महिलाएं जल्दी, वैसे शहर की जो महिलाएं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जानते हैं बाथरूम में नहाती हैं या फव्वारा लगा करके, फव्वारा चलते हैं बाथरूम में, उससे नहा लेती है। ज़्यादा से ज़्यादा और नहाएगी तो जो स्विमिंग पूल है उसमें जा कर के नहाएंगी। अपने जो गांव की महिला है वो तो आप जानते हैं बहुत बड़ा तालाब है, कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। अब उसमें सुबह कई महिलाएं आप जानते हैं सुबह जल्दी कार्तिक के महीने में सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करने जाती है। अब आकाश में हल्की क्या है, नीलिमा दिखाई दे रही है और पानी जो होता है वो रंगहीन होता है। तो आकाश का की जो परछाई है वो परछाई जब पानी पे पड़ती है तो पानी का रंग भी आप जानते हैं नीला सा दिखाई देता है। और महिला जब उसके किनारे पर जब खड़ी होती है तो आप जानते हैं कि सुबह जब हवा चलती है तो हवा से पानी में हल्की हल्की लहर चलती है, महिला का प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे रहा है। तो उस महिला के जो गोरे अंग हैं वो गोरे अंग उस जल में क्या करते रहते हैं, प्रतिबिंब उसका हिलता दिखाई दे रहा है। कवि ने कल्पना की है कि ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इस आकाश रूपी जो नीला सरोवर है, इस नीले सरोवर में क्या हो रहा है कि उषा रूपी नायिका उसके किनारे पर खड़ी हुई है और उसके जो गोरे अंग हैं वो गोरे अंग उसमें क्या होते हैं, दिखाई दे रहे हैं। और उसका प्रतिबिंब, क्योंकि लगातार परिवर्तन हो रहा है तो उसका प्रतिबिंब हिलता दिखाई दे रहा है। कभी आपने टॉकीज में फिल्म देखी हो तो आपने देखा होगा सामने पर्दा रहता है और पीछे से क्या होता है, उस पर फॉक्स दिया जाता है। जब फॉक्स दिया जाता है पर्दे पर, जब चित्र दिखाई देते हैं तो वहाँ उस समय आपने एक बात ज़रूर देखी होगी कि वो जो फॉक्स जाता है, कभी आपने उसको देखा हो तो उसमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। ऐसे ही वहाँ उस आकाश में अब रंग परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। कवि ने कहा है कि ऐसा स्वरूप अब आकाश में दिखाई दे रहा है। आगे कहा है कि जादू टूटता है इस उषा का। आप जानते हैं उषा का जो जादू है, जादू का मतलब आकर्षण, जो आकर्षण है, पल पल परिवर्तन होने वाला जो सौंदर्य है, जो आकर्षण है वह टूट रहा है, समाप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय जैसे ही होगा तो पल पल होने वाला जो परिवर्तन है, आप देखिए कवि ने क्या कहा है कि प्रातःकाल का आकाश बहुत नीला है। अब उसके बाद में आकाश कैसा दिखाई दे रहा है, भोर का जो आकाश है वो कैसा दिखाई दे रहा है, कालीमा कि राख से लिपा हुआ चौका जो गीला पड़ा है ऐसा आकाश दिखाई दे रहा है। फिर उसमें रंग परिवर्तन होता है कि काली स्लेट पर वो क्या कहते हैं, जो सिल है उस सिल को धो करके उससे सिंदूरी रंग उतरता है, ऐसा रंग, ऐसी लालिमा अब आकाश में दिखाई दे रही है। फिर ऐसा लग रहा है जैसे काली स्लेट पर क्या कर दिया, लाल खड़िया चौक मल दियो। फिर उसके बाद में आप जानते हैं आकाश में कुछ नीलापन दिखाई दे रहा है और जो पल पल होने वाला परिवर्तन है, ये रंग परिवर्तन इतनी जल्दी होता है कि हम लोग केवल उसको देखते हैं, मूक दृष्टा यानी चुपचाप उसको देखते हैं। लेकिन कवि आप जानते हैं देखने के साथ में उसके सौंदर्य के आकर्षण को, स्वरूप को क्या करता है, व्यक्त करता है। फिर बताता है अब ये जो जादू है, आकर्षण है, ये टूट रहा है, समाप्त हो रहा है। क्यों समाप्त हो रहा है? क्योंकि अब क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। तो जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही वो पल पल जो परिवर्तन है, वो पल पल परिवर्तन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से इस कविता में कवि ने उस उषा काल को, उषा काल की जो लालिमा है, उस लालिमा को, उषा काल के आकर्षण को कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है। समझ रहे हैं आप? उस प्राकृतिक सौंदर्य के जो स्वरूप है, उस स्वरूप को कवि ने हमें समझाया है। अब हम अपने जो अगला वीडियो है उसमें इस पूरी कविता को पढ़ेंगे। इसकी पूरी भूमिका मैंने आपको बता चुका हूँ, आगे हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।